वेलकम अगेन। आज जो अपना वीडियो रहेगा, क्योंकि कल जो टेंस के बारे में जो आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे, आज उसी पार्ट को अपने कंटिन्यू रखते हैं। जो टाइम एंड टेंस, एक मैं आपको कंसेप्ट और बता देता हूँ कि टाइम एंड टेंस, कई बार क्या होते हैं बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो टेंस पढ़ रखा है, ये टाइम क्या है। तो देखिए, जो टेंस होती है ये किसी भी लैंग्वेज में अलग अलग वेराई कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम है वो हमेशा आपके यूनिवर्सल रहता है। यानी कोई सी भी लैंग्वेज में चले जाओ, टाइम तो यूनिवर्सल है। जैसे कि अभी अपने कोई काम कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट है, पीछे अपने कुछ किया था तो पास्ट है, आगे जो भी अपना प्लानिंग रहेगा वो फ्यूचर रहेगा। लेकिन उस बात को बताने के लिए अपने अलग अलग टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लो कि आपने बहुत बार पढ़ा है कि द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, अराइव्स टुमारो। अब देखिए, ये जो बात तो मैं किस में कह रहा हूं, ये प्रेजेंट की फॉर्म है। यहाँ पे फॉर्म प्रेजेंट की, लेकिन बात कब की कर रहा हूं मैं, आने वाले कल की। तो मेन बात यह है कि tense is told by your verb and time is universal। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लो कि ये तो हो गया, मतलब आपके इसमें टेंस है वो प्रेजेंट एस्पेक्ट है इसमें, ठीक है। यानी प्रेजेंट सिंपल के द्वारा मैंने इस बात को कहा है, लेकिन बात कब की हो रही है, ये आपके फ्यूचर की हो रही है। ऐसे मान लो कि अभी जैसे कि मैचेस चल रहे हैं, क्रिकेट चल रहा है, तो उसमें हेडिंग्स आती है या फिर जो भी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, तो बात तो कल की हो गई। जैसे मान लो इंडिया कल जीता था, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि इंडिया विंस बाय 7 विकेट्स। तो अब ये बात देखो किस कब की हो रही है, ये बात वापस टेंस प्रेजेंट ही है। टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन बात कब की हो रही है, जो बात हो रही है, टाइम जो है वो आपके वापस पास्ट का है। इसी तरह जैसे आप ये भी कहते हो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आपने ये बात कही। तो इस बात में भी जो वर्ब है वो तो आपका टाइम टेंस शो कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन जो टाइम है वो आपका फ्यूचर है, क्योंकि अभी तक आपने बिजनेस है उसको स्टार्ट नहीं किया, ये इन फ्यूचर आप करने वाले हो। तो मेन बात ये है कि टेंस है वो खाली डिपेंड करेगा आपको, वो सिर्फ अफेक्ट करेगा आपकी वर्ब को, और जो टाइम है वो आपका यूनिवर्सल है। नेक्स्ट स्लाइड में अपने ये सीखते हैं कि भाई कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स है। इस स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई किस प्रकार से आपके हेल्पिंग वर्ब्स आप इजीली सीख पाते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनमें भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो इसमें एक बात ये ध्यान रख लेना कि भाई आपके 3 टेंसेस हो, 3 टाइम हो गया, और फिर इनके 4 एस्पेक्ट्स हो गए। अब इस हिसाब से प्रेजेंट में भी सिंपल रहेगा, पास्ट में भी सिंपल रहेगा, और फ्यूचर में भी सिंपल रहेगा। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि सिंपल के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक कंडीशन बता रहा हूं, दूसरी कंडीशन की अपने बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसकी जो प्रेजेंट है, इसकी डू डज के साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें मेन फॉर्म डू, ये डू डज प्रेजेंट होगी, इसका पास्ट क्या हो गया, डिड, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर में हमेशा आपके मॉडल विल सेल का प्रयोग होगा, और उसके साथ में वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, सिंपल कहीं पे भी हो, वर्ब की हमेशा क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में डू डज होगी, डिड होगी, पास्ट में विल सेल होगी, फ्यूचर में। लेकिन इन दो टेंस में एक कंडीशन है, क्योंकि
इनमें जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो अफर्मेटिव जिनको अपने बोलते हैं, उनमें आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते। जैसे कि मान लो कि आपने कहा कि भाई मैं गांव जाता हूं, तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे, इसमें आप डायरेक्टली कहोगे कि आई गॉट टू विलेज। ठीक है, मैं गया था, तो इसमें आप डायरेक्ट कहोगे आई वेंट। तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आपको यूज करना पड़ेगा, और इस कंडीशन में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे एग्जांपल्स में मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब देखिए, जहां पे भी आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे वहां पे हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगा। अब देखिए कंटिन्यूअस कहां पे, 3 तो ये रहे और 3 ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये यहां पे भी आईएनजी फॉर्म, 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 और यहां पे भी आईएनजी फॉर्म। 6 जगह पे आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलता है, 6 जगह पे आपको आईएनजी की फॉर्म यूज करनी है। अब देखिए कंटिन्यूअस जहां पे भी रहेगा, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहां पे आपको बी की फॉर्म का यूज करना है, बी प्लस आईएनजी आप यूज करते हो। अब देखिए बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, ये बी की फॉर्म है, इसको मैं आपको डिटेल से जब आपको एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। एक बार आप देख लीजिए कि प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है बी की, इज एम आर होती है, उसके साथ में आईएनजी आ गया। इज एम आर का पास्ट क्या हो गया, वॉज या फिर वर, और उसके साथ में आईएनजी आ गया। मॉडल है विल से लिए हमेशा चलेगा। अब मॉडल के साथ में जो बी की फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म लगती है, बी की खुद बी लग जाएगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब देखिए ये जो परफेक्ट है इसमें हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब हैज हैव प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। और वही बात जैसे कि अपन ने मॉडल के साथ में बेस फॉर्म बी का यूज किया था, इसी प्रकार यहां पे भी अपने विल सेल के साथ में बेस फॉर्म हैव का प्रयोग कर देंगे, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन आ गया है। कंटिन्यूअस का तो अपन ने आईएनजी ले ली थी, कंटिन्यूअस का तो अपन ने आईएनजी ली थी, और परफेक्ट का अपने ये हैज हैव की फॉर्म ले लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हैज हैव और आईएनजी, हेड के साथ में आईएनजी, और ये यहां पे विल या सेल या फिर उसके साथ में हैव और आईएनजी। अब देखिए यहां पे अपन ने ये भी सीखा है कि थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसको मैं ट्रिक के साथ में भी बता देता हूं। अगर नहीं समझ में आए तो ये समझ लीजिए कि भाई इन दोनों को जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, बीन का, क्योंकि दो अलग अलग है आईएनजी और हैज हैव, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, बीन। इसका लॉजिक भी मैं बताता हूं आपको। ये बीन, अगर जिसको नहीं समझ में आए वो सीधा ये समझ लो कि भाई ये दो डिफरेंट टाइप्स के अपन ने वर्ब्स का सिलेक्शन किया था, जिसके कारण उसको जोड़ने के लिए एज एन एडेसिव अपने बीन का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। अब लॉजिक इसका क्या है, क्योंकि हैज हैव है ये हमेशा अपने साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हैव का फॉर्म है, यहाँ पे भी हैव का फॉर्म है, इसलिए बी की जो थर्ड फॉर्म है, जो परफेक्ट फॉर्म है, वो अपन ने बीन का यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आपके स्लाइड रहेगी उसमें आपको मैं एडवर्बियल से रिलेटेड बातें बताऊंगा। थैंक यू। आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ 5 सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये मेरा लिखने का मकसद है क्योंकि जो नेक्स्ट स्लाइड जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उस वीडियो में आपको एडवर्बियल्स के बारे में बताया जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्बियल्स इन अ सेंटेंस। तो देखिए जो एडवर्बियल्स है वो आपके पूरे सेंटेंस का टाइम बदल देते हैं।
कि भाई ये बात है वो कब कही जा रही है। एग्जाम्पल्स के रूप में मैं यहाँ पे, जैसे कि ये सारे सेंटेंसेस अभी सेम है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूं डेली। अब जो डेली एडवर्बियल है ये आपके प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। ये बात कर रहा है कि आई गो टू स्कूल डेली, तो अब इसमें यहाँ पे आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो या फिर ऐसे यूज करते हो, तो यहाँ पे सुटेबल फर्स्ट फॉर्म है तो अपन ने यहाँ पे ही यूज कर दिया। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने यूज कर दिया यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे अगर मैंने लिख दिया तो अब ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का बन गया है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करूंगा कि आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे नाउ यूज कर देता हूं, तो नाउ है वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है। अब यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आई एम गोइंग, बी के साथ में आईएनजी की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहां पे अगर मैं टुमारो यूज कर देता हूं तो ये अब बात चली जाएगी फ्यूचर की। अब आई के साथ में मैंने जो आपको वर्ब्स बताई थी अभी, जो हेल्पिंग वर्ब्स, उसमें मैंने आपको बताया नहीं था, वैसे मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है तो उतनी बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि आई और बी के साथ में आप सेल का प्रयोग करते हो टेंस में, बाकी सबके साथ में आप विल का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पे आई आ गया तो आई के साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, सेल। आई सेल गो टू स्कूल टुमारो। अब एक मैं एडवर्बियल जो टाइम क्लोज है उसका भी एक उदाहरण दे देता हूं कि बाय द टाइम यू रीच हियर। ये मैंने एक टाइम क्लोज ले लिया, बाय द टाइम यू रीच हियर, कि जब तक आप यहाँ पे पहुंचते हो, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में चला जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सेल के साथ में हैव लगाऊंगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा कि आई शैल हैव गॉन टू स्कूल बाय द टाइम यू रीच हियर, कि मैं स्कूल चला जाऊंगा, जा चुका होऊंगा, कब, जब तक कि तुम यहाँ पे पहुंचोगे। आई होप ये जो मैंने सेंटेंसेस समझाने की कोशिश की आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको ये स्लाइड आपको कल मिलेगी, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको एडवर्बियल्स के बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद में फिर अपना सिर्फ रूल्स रहेंगे। रूल्स एक्सप्लेन करने के बाद में आपको कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेट है वो मिलेगा। थैंक यू।